बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूँ काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। पाकिस्तान के अंदर बिगल बच चुका है, बड़ी जंग का ऐलान हो चुका है, आखिरी मरहला है। इमरान खान अपने सारे प्यादे आगे बढ़ा चुके हैं, बड़े फैसले कर चुके हैं, KPK पंजाब की हुकूमत गिरा चुके, यानी अपने पास जो कुछ उनका साथ साथ था वो इस जंग में लगा चुके, सारे दाव खेल चुके। अभी कहते हैं कुछ ट्रंप कार्ड उनके पास मौजूद हैं, लेकिन जब वो ज़ाहिर होंगे तभी ही पता चलेगा कि वो ट्रंप कार्ड क्या हैं और उनके क्या असरात हैं। लेकिन अभी तक के हालात में वो अपने सारे कार्ड लगा चुके, सारा सासा गवा चुके, यानी बड़ी जंग में वो अपनी कश्तियाँ जलाकर मैदान में उतर चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो उनके साथ थे, जो छोटी रेस के घोड़े थे, जो कहते हैं कि इमरान खान ने गलत किया। परवेज़ इलाही साहब की कल का बयान जो है वो इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम है कि इमरान खान साहब ने गलत किया। कुछ लोग थे इमरान खान के साथ जिन्होंने ये गलत करवाया। इमरान खान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पंजाब की हुकूमत नहीं छोड़नी चाहिए थी। 25 मई को जो कुछ इमरान खान के साथ हुआ, उसके साथियों के साथ हुआ, उसको दोहराना नहीं चाहिए था। ये तो माफियाज हैं, ये तो यही काम करेंगे, इन्होंने जुल्म ही करना है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। इक़्तिदार अपने पास से रखना चाहिए था, ताकत अपने पास से रखनी चाहिए थी। लेकिन ये लोग छोटी रेस के घोड़े हैं, इमरान खान बड़ी रेस का घोड़ा है, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना चाहता है। वो छोटे फैसले नहीं करता। इक़्तिदार अपने पास रखकर अगर आप लड़ाई लड़ोगे तो क्या लड़ाई लड़ोगे? समुंदर की लहरों के साथ ही अगर आपने बहना है तो क्या बहना है? इमरान खान ऐसा बंदा नहीं है। वो समुंदर के मुखालिफ सिमत में बहता है, वो समुंदर को टकराव देना चाहता है। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में कभी कोई ऐसा लीडर पैदा नहीं हुआ जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा हुआ हो, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ा हो। इक़्तिदार के लिए नहीं, आज़ादी के लिए, पाकिस्तानी अवाम की आज़ादी के लिए। इक़्तिदार के लिए तो बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, इमरान खान उन लोगों में शामिल नहीं है। तो उसने सारी कश्तियाँ जला दी, मैदान के अंदर उतरा हुआ है, मुकाबला करने के ऊपर तैयार है, और उसके सामने पूरा सिस्टम खड़ा हुआ है, गंदा, नकारा और ताकतवर पूरा सिस्टम उसके सामने खड़ा हुआ है और बहुत सख्ती के साथ खड़ा हुआ है। वो अपने वार कर रहा है। देखिए इमरान खान की दहशत है, जैसे ही उसने ऐलान किया कि कौमी असम्बली के अंदर आएगा, उसी वक्त SPDM की हुकूमत ने उनके तमाम इस्तीफे मंसूर कर लिए। ये वार था उनकी तरफ से। फिर फवाद चौधरी की गिरफ्तारी, ये भी एक वार था। लेकिन ये वार ओछे पड़े, उनको फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने पहले कहा था कि जो कंपनी का स्क्रिप्ट राइटर है वो इमरान खान के साथ मिला हुआ है, इमरान खान के हक में वो सारे काम करवा रहा है, इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करवाता है, जिससे पब्लिक के अंदर ये तासर जाता है कि इमरान खान सही सिमत में है और ये सारा माशरा गलत सिमत में है। अब ज़मान पार्क के मनाज़र देखें तो आपके होश गुम हो जाएंगे कि क्या पाकिस्तान के अंदर कभी ये वक्त भी आना था? नौजवान सख्त सर्दी में वहाँ मौजूद हैं, खुद टेंट लगाए हुए हैं। इमरान खान तो किसी को बोतल नहीं देता, पानी नहीं देता, तो कहाँ उनको खुराक देगा, उनको रहने के लिए जगह कहाँ देगा? लेकिन वो लोग अपनी मदद आप के तहत वहाँ ठहरे हुए। वो कहते हैं किसी में हिम्मत है खान को गिरफ्तार करने की तो आओ ना, सामने तो आओ। ये वक्त बहुत ख़तरनाक वक्त है, साहब इक़्तिदार लोगों के लिए ये वक्त बहुत ख़तरनाक वक्त है। लेकिन उन्हें भी अंदाज़ा है कि अगर वो इलेक्शन में जाते हैं तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा, अगर वो आइन के ऊपर चलते हैं तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए वो आइन से भाग रहे हैं, इसलिए वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। PDM की हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, जूतियाँ छोड़कर भाग रही है, इसमें अब कोई शक नहीं रहा। उनकी पूरी कोशिश है कि इलेक्शन ना हो पाए, क्योंकि अगर ये आइन के ऊपर चलते हैं तो हार इनकी यकीनी है। अब अंदाज़ा हो चुका है कि ये अवाम में नहीं जा सकते। अवाम के अंदर इमरान खान की मकबूलियत अपनी इंतहाओं को छू रही है, अवाम इनको किसी काबल नहीं छोड़ेगी, ये बात तो तय है। पिछले 8 माह में जो पाकिस्तान के साथ हुआ है, जो अवाम के साथ हुआ है, अब अवाम जो है इन माफियाज को वोट नहीं देगी। लेकिन आइन के ऊपर तो चलना पड़ेगा। अगर आप आइन के ऊपर नहीं चलेंगे तो क्या बनाना रिपब्लिक बनाएंगे पाकिस्तान को? आइन का आर्टिकल 224A कहता है, सबशेक 2 है उसकी, कि आपको 90 दिन के अंदर पंजाब और KPK के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, हर हाल में करवाने हैं। और उसके बाद जो मर्दमशुमारी वाला इशू है, जो ये उठा रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये जितनी भी PDM की हुकूमत है अब इस शिक की बुनियाद के ऊपर लड़ना चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि मर्दमशुमारी करवानी है। लेकिन क्या मर्दमशुमारी के ऊपर इलेक्शन करवाना, यानी नई मर्दमशुमारी के ऊपर इलेक्शन करवाना ज़रूरी है? इससे पहले जो काम हुआ है, इससे पहले जो मर्दमशुमारी हुई है, उसके ऊपर भी तो इलेक्शन हो सकते हैं। आइन का आर्टिकल 51 कहता है कि जो मर्दमशुमारी मौजूद होगी उसी के ऊपर आपको इलेक्शन करवाना
करवाने होंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप आइन से गद्दारी करेंगे। ये बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन ये इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन से भागना चाह रही है। ये सारे काम वो करना चाह रही है जिसमें से इनको बचत का रास्ता मिल सके। इन्होंने अब ये बयानिया बनाना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान में उस वक्त तक इलेक्शन नहीं हो सकते जब तक नई मरदमशुमारी नहीं होगी। और वो नई मरदमशुमारी इलेक्शन कमीशन ने 1 माह और डिले कर दी, यानी फरवरी में वो स्टार्ट होगी। कब मुकम्मल होगी, उसके नताइज कब होंगे, उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात क्या होंगे, सूबे उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश करेंगे, कब उनको क्लियर किया जाएगा, कब उस मरदमशुमारी को फाइनल किया जाएगा और फिर उसके बाद इलेक्शन होंगे। ये इनका पूरा प्लान है। इसी के मुताबिक ये चलने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के अंदर और KPK के अंदर ये कभी इलेक्शन नहीं करवाएंगे क्योंकि इन्हें अंदाज़ा हो चुका है कि अवाम का मूड क्या है। अवाम अब इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। जब भी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होंगे अवाम इनको बता देगी कि इनके साथ वो क्या करेगी। जिस तरह के इन्होंने निगरान सेटअप बनाए हैं ये इनके किसी काम नहीं आएंगे। अब देखिए पंजाब के अंदर जो सिर्फ एक मखसूस टोला है उसको नवाजा गया निगरान सेटअप में। अगर आप उनको देखें 11 जो वजीर हैं उनको आप गौर से देखें तो कोई सहाफ़ी है, कोई नीम सहाफ़ी है, कोई मीडिया हाउस का मालिक है, कोई शराफिया से तल्लक रखता है। यानी सारे वो लोग हैं जिनको नवाजा गया है। इनकी ये ख्वाहिश है कि इन नवाजे गए लोगों से ये अपनी मर्जी का रिजल्ट ले सकें, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है। वाम जो है वेल इन्फॉर्म हो चुकी, वो अब आपके झांसे में नहीं आएगी। आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी पैसा मीडिया के ऊपर लगा लें, अब अवाम आपके कंट्रोल में नहीं आएगी। वो जानती है पिछले 8 माह में आपने पाकिस्तान का क्या हाल किया है, वो जानती है। इमरान खान ने कल एक दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपना एक तकाबली जायज़ा पेश किया अपनी हुकूमत का और इस इम्पोर्टेड टोले का 8 माह का तकाबली जायज़ा पेश किया। फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर बात की, महंगाई की शरह के ऊपर बात की, डॉलर के रेट के ऊपर बात की, कोविड में मौजूदगी में मईशत को कंट्रोल करने के हवाले से बात की, पेट्रोल की कीमतों के हवाले से बात की और इसहाक डार जो अपने आप को मईशत का चैंपियन कहता था उसके हवाले से बात की कि इसहाक डार ने पाकिस्तान की मईशत के साथ इन 4 माह में क्या बलात्कार कर दिया, पाकिस्तान की मईशत को किस मकाम के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। इमरान खान ने ये सारी चीज़ें बयान की। अब देखें ये एक रियलिटी है। आप फैक्ट्स को देख लें, आप फिगर्स को देख लें, आपको नजर आएंगी कि पाकिस्तान की ग्रोथ क्या थी और अभी पाकिस्तान के हालात क्या हैं। $3 अरब के ऊपर पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला है। वो IMF जिसको इसहाक डार साहब धमकियाँ देते थे कि मैं उसको बेहतर जानता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान उसके सामने लेट चुका है। इस वक्त पाकिस्तान उसके आगे बिछ चुका है। इस वक्त पाकिस्तान ने उसे कहा है कि माई बाप जो आप कहोगे हम वो कर देंगे, क्योंकि हमने अपने साथ तो कुछ नहीं करना, हमने अवाम के साथ करना है। तो जो आप हमें कहोगे हम अवाम के साथ कर देंगे। और उसका आगाज़ हो चुका है। पहली शर्त जो IMF की थी वो ये थी कि आपने डॉलर के ऊपर कैप हटानी है और हटा दी। और उसका नतीजा आपने देख लिया, डॉलर इस वक्त 276 पर भी नहीं मिल रहा। इंटर बैंक में डॉलर 266 रुपए के ऊपर है और जो हुंडी की मार्केट है उसमें डॉलर जो है 292 रुपए के ऊपर है। लोगों की चांदी लग गई है, लॉटरी निकल आई है। लोगों ने इन 2 दिनों में इतना माल कमाया है कि अलैमान अल हफीज़। ये पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या जुल्म इन्होंने किया। और इसके बाद दूसरी बड़ी शर्त उनकी पेट्रोल के हवाले से लेवी टैक्स उन्होंने बढ़ाना है। जो ओगरा ने असम्बली भेजी है वो 83 रुपीज़ की है कि 83 रुपीज़ इंक्रीज़ करना होगा। अब ये यकीन कर लें कि हुकूमत ओगरा की जो समरी है उसको मंजूर नहीं करती, 83 पूरा इंक्रीज़ नहीं करती, फिर भी 50 रुपये वो इंक्रीज़ हर हाल में करेगी। यानी 1 फरवरी से ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। 270 रुपये में आपको पेट्रोल मिलेगा। तो अवाम के साथ क्या होगा, कौन सा तूफ़ान महंगाई का पाकिस्तानी अवाम के ऊपर हमला करेगा, आप सोच लें। सोच कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, यकीनन खड़े हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ $1 अरब के लिए ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो किस हद तक जा रही है। अब IMF ने कहा है कि उनका जो वफद है वो 30 जनवरी को पाकिस्तान में आ जाएगा। जब पाकिस्तान इतना बिछ चुका है तो उसको आना चाहिए, आना बनता है। 30 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद रहेगा और फिर वो बताएगा कि पाकिस्तानी अवाम की खाल उन्होंने कैसे उतारनी है। पाकिस्तानी हुकूमत को तरीके बताएगा। सिर्फ $1 अरब लेने के लिए वो पाकिस्तानी अवाम की खाल उतारेगा। अब देखें कि जो इंटरनेशनल रेमडीज़ थी उनमें $4 अरब का डिक्रीज़ हो चुका। $1 अरब हमने लेना है, मुल्क का क्या हाल कर दिया। और रेमडीज़ में हमने $4 अरब का डिक्रीज़ करवा दिया अपनी नाअहली की बुनियाद के ऊपर। डॉलर के ऊपर कैप लगाकर डार साहब ने $4 अरब ज़ाया कर दिए। पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बेचते हैं उनको रोक दिया। जो इमरान खान ने तकरीर की वो डार साहब को लगी और बहुत ज़ोर की लगी। डार साहब तशरीफ़ लाए, बड़े गुस्से में थे, कानों से धुआं निकल रहा था, मुंह से जाग नहीं निकल रही थी क्योंकि मीडिया के ऊपर मौजूद थे। बहुत बातें की, उन्होंने चैलेंज किया इमरान खान को कि इमरान खान आएँ
और उनके साथ मुनासरा करें। तो इसको ट्विटर वालों ने बहुत पसंद किया। उन्होंने कहा क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, और यार साग डार, तुम खुद की हैसियत देखो और इमरान खान को देखो। कहाँ तुम, कहाँ इमरान खान। अगर मुनाजरा करवाना ही है तो चलो हम मान लेते हैं कि मुनाजरा करवाना है, चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात। अगर मुनाजरा कराना ही है, हालांकि जो बंदा हम कह रहे हैं वो भी इस काबिल नहीं है कि इमरान खान का मुकाबला कर सके, उसका पाएगा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारी पार्टी में उससे बड़ा बंदा है नहीं है। तो अगर मुनाजरा कराना ही है तो नवाज शरीफ को ले आओ। लेकिन कहाँ, नवाज शरीफ तो लंदन की ठंडी फिजाओं में बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान कहाँ तशरीफ़ लाएंगे। हाँ, उनकी बेटी तशरीफ़ ला रही है, बड़े जलसे जुलूस करना चाह रही थी, लेकिन जो अतलात मिली वो यही मिली कि लोग नहीं आएंगे, लोगों का मूड ख़राब है, लोग अब आने वाले नहीं हैं। अब पैसे देकर, बिरयानी देकर, कीमे वाले नान खिलाकर भी लोग नहीं आएंगे। उनका मूड ख़राब हो चुका है क्योंकि उनके घर में अब रोटी पकती नहीं है। तकरीबन 15 से 20 हज़ार एक आम बंदे का जो बजट है उसमें इजाफा हो चुका है। तो कहाँ रोटी पकेगी, तो कहाँ वो आपके जलसों में आएंगे। अब उनके पास इतना वक्त नहीं है, मेहनत करना पड़ती है, कमाना पड़ता है। आपको तो ये काम नहीं करने पड़ते, आपको तो बनी बनाई पकी पकाई मिली है और वो खा रहे हैं और बेदर्दी के साथ खा रहे हैं और ये जा रहे हैं। यार खाओ ज़रूर, 70 सालों से आप पाकिस्तान को खा रहे थे, खाओ ज़रूर, कौन मना करता है, खाओ ज़रूर, लेकिन जाड़ो तो नहीं। आप तो जाड़ है, आपने जाड़ा डाला हुआ है। जैसे वो सूअर जो है वो कमाद की फसल में घुस जाता है और पूरी फसल तबाह कर देता है, इसी तरह से अम्पोटो टोले ने पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दिया। पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा। खुदारा अभी भी वक्त है, साहब इक़्तिदार लोगों से इल्तिजा है, अभी भी वक्त है, सही सीमत आ जाएं, अच्छे लोगों के साथ बैठ जाएं। गलतियां सबसे होती हैं, डिस्कस करें, बात करें, पाकिस्तान के लिए सोचें। पाकिस्तान बहुत अहम है, आपके लिए नहीं, इस्लाम के लिए बहुत अहम है, पाकिस्तानियों के लिए बहुत अहम है। खुदा अभी भी वक्त है, सही सीमत आ जाएं, बैठे और अच्छे फैसले करें। सबसे पहले पाकिस्तान के लिए सोचें। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।